को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सराड़ा थाना क्षेत्र के नावड़ा गांव में शुक्रवार सुबह नदी पार करते समय पानी के बहाव में बहने से वृद्ध महिला हिरीबाई पत्नी नगजी पटेल की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने घटना के लिए लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़े नदी के पुल को जिम्मेदार बताया। जानकारी के अनुसार हिरीबाई सुबह पशुओं के बाड़े की ओर जा रही थी। गांव के पास नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से रास्ता बंद है। ऐसे में वे नदी के पानी से होकर पार करने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पानी के बहाव में संतुलन बिगड़ने से वो बह गईं और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण को लेकर कई बार जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की कि पहले पुल की समस्या का समाधान किया जाए, इसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ग्रामीण देर शाम तक जिला प्रशासन और विधायक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर उपखंड अधिकारी बिंदुबाला राजावत, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो शव को स्थानीय विधायक के आवास पर ले जाकर रखने के लिए मजबूर होंगे। देर शाम तक स्थानीय विधायक के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद उपखंड स्तरीय प्रशासन ने करीब शाम 7 बजे शव को कब्जे में लेकर सराड़ा उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। अब शनिवार को समझाइश के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराए जाने की बात कही गई है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त पुल का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और ये गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत मजबूती से जुड़ा रहा है। पटेल समाज का ये गांव है और पटेल समाज भी इस सलूमर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत साथ देता है। आज जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी यहाँ के नागरिकों के द्वारा टेलीफोन से मिली तो निश्चित रूप से मुझे पूर्व में जानकारी भी है कि यहाँ पे पुलिये को निर्माण को लेकर जो विवाद है और हमारी सरकार है, निश्चित रूप से किसी तरह से अगर कोई प्रशासन की भी कमी रही है, अधिकारियों की भी कोई कमजोरी रही है जिसके कारण से पुल नहीं बनता है तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उन सब से ऊपर उठ के मानवता होती है हमारी, और उस मानवता के नाते ये घटना की जानकारी मिली तो मैं यहाँ आके और इस परिवार के साथ में खड़ा हूँ। बहुत दुखद घटना है और प्रशासन से यहाँ आने के बाद मैं कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने एसडीएम मैम को फ़ोन किया, सराड़ा एसडीएम मैम उसके बाद में यहाँ पे आए और सभी ग्रामीणों से बातचीत की। आज निश्चित रूप से सकारात्मक और वार्ता और आगे होकर और निस्तारण हो जाना चाहिए था। नावड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र में रह चुका है और मैं 4 बार यहाँ से एमएलए रहा, मंत्री रहा, एमपी रह गया। मुझे बहुत दुख भरी घड़ी का सामना आज करना पड़ा क्योंकि ग्रामीण हैं, ये एक छोटी सी बात के लिए सुबह से परेशान हो रहे हैं। मैं ये निश्चित तौर पे मानता हूँ कि यहाँ अगर कलेक्टर साहब और पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी आके सुबह अगर ये कह देते कि आप डेड बॉडी हटा दीजिए, आपके पुलिये की समस्या है, इस समस्या को हम बैठ के हमारे स्तर से निपटाएंगे और आपको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ग्रामीण परेशान नहीं होते, इनके रिश्तेदार परेशान नहीं होते। और डेड बॉडी सुबह से पड़ी हुई है, सुबह 6 बजे के आसपास बॉडी निकाली है, तो निश्चित तौर पे दिन भर में बॉडी भी ख़राब हो रही है और जिन माता जी का देहावसान हुआ है उनके शरीर को भी निश्चित तौर पे नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को संवेदनशील होकर यहाँ आना चाहिए था। विधायक महोदय के लिए भी इन्होंने बहुत गुहार की पर वो भी नहीं आई, तो एक मूंछ का बाल बना दिया है। जबकि यहाँ पुलिये की जो बात है, अगर लीगल वे में देखें तो ग्राम सभा का प्रस्ताव सेंक्शन वहीं की, नामजद सेंक्शन है और काम स्टार्ट कर दिया। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ने सहमति यहीं के दी, कलेक्टर ने यहीं की स्वीकृति दी, टीएडी मिनिस्टर ये मानता है यहीं बनना चाहिए। फिर किसके तकलीफ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये एक ईगो वाली बात हो गई।
ईगो राजनीति में काम करने वाले लोगों को ईगो नहीं पालना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जनता जो सोचती है वो निश्चित तौर पे पॉजिटिव सोचती है। अगर हम एडामेंट हो जाएंगे तो फिर उसका दंड भी हमें भुगतना पड़ेगा। ओके, थैंक जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से ये जो घटना घटित हुई है, तो सुबह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और पुलिया के विषय में विवाद है इसमें, कि पुलिया का स्थान निर्धारण के विषय में विवाद है। तो उस विषय पे काफ़ी दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो स्थान निर्धारण पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। इस कारण से उसका समाधान हुआ नहीं है। अभी तो उच्च स्तरीय अधिकारीगण को हमने और कलेक्टर साहब को निर्देशित बातचीत कर ली है, और जो भी होगा वो वहाँ से जैसा आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जहाँ तक ये जो डेथ को लेकर के है, तो बॉडी जो है अभी परिवारजन लेने को तैयार नहीं है, तो पुलिस जो है अपने स्तर पर उसका मोर्चरी में रखवाने की कार्रवाई कर रही है। बाकी आगे जो भी निस्तारण होगा वो नियमानुसार करवाया जाएगा।